जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके सामने दो फिगर बना हुआ है और ये दो फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई इस दो फिगर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं ना। आप अगर इन दोनों फिगर को कवर कर लेते हैं या इन दोनों फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो ये आप मान लीजिए कि आप सर्कल के क्वेश्चंस बोर्ड में 100% कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इन दोनों फिगर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस साल लेटेस्ट सिंपल पेपर में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेसिक वाले लोग को और स्टैंडर्ड वाले लोग को, दोनों को ये फिगर से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इस फिगर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग देखेंगे कि इस फिगर पे कितने क्वेश्चंस डिज़ाइन किया जाता है और सीबीएसई किया है अब तक। और जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उस वीडियो में हम लोग इस फिगर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को समझते हैं, इस फिगर को समझते हैं ये क्या है। जैसे कि देखिए, आप एक स्टेटमेंट ऊपर में देख रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। जैसे इस फिगर में आप देखिए कि ए बी सी डी, ये क्या दिख रहा है आपको, एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बन रहा है। अच्छा, सर्कल जो बन रहा है वो बिल्कुल अजीब तरीके से बन रहा है। कैसे बन रहा है देखिए, तो क्वाड्रिलेटरल के हर साइड को टच कर रहा है। देखिए, क्वाड्रिलेटरल के हर साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। यानी इस सर्कल ने क्वाड्रिलेटरल के ए बी साइड को इस पॉइंट पे टच किया है, बी सी साइड को इस पॉइंट पे टच किया है और सी डी साइड को इस पॉइंट पे टच किया है। सिमिलरली ए डी साइड को इस पॉइंट पे टच किया है। तो जब भी ये स्टेटमेंट आपको क्वेश्चंस में देखने को मिले तो आप समझिए फिगर ऐसा आपको बनाना है। एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी एक क्वाड्रिलेटरल अपने अंदर सर्कल बना रहा है, लेकिन इस तरीके से बना रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल के जो चारों साइड्स है उन चारों साइड्स को सर्कल क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, टच करने से एक चीज़ हमें याद आ रही है, याद कीजिए टच का कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ पढ़े थे। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी लाइन या लाइन सेगमेंट किसी सर्कल को टच कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है। यानी ए बी यहाँ पर इस सर्कल के लिए टेंजेंट बन रहा है। सिमिलरली बी सी भी टेंजेंट बन रहा है। इसी प्रकार सी डी और ए डी भी क्या बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है। यानी जब भी क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करेगा एक सर्कल को तो क्वाड्रिलेटरल के सभी साइड्स क्या बनेंगे, टेंजेंट बनेंगे। ठीक है, इस फिगर से, इस फिगर को आप लोगों ने समझ लिया है। जैसे कि फिगर आप लोग देख रहे हैं, इस फिगर को हम आप लोग को समझा चुके हैं। इस फिगर पे सीबीएसई बेसिकली 4 तरह के क्वेश्चन से डिज़ाइन कर सकता है। जैसे कि आप बोर्ड में देख रही है, चारों तरह के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इस फिगर पे जितनी भी क्वेश्चंस है आएंगे आप उसे आसानी से बना लेंगे। आइए देखते हैं इस फिगर पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको सीबीएसई कैसा पूछ सकता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे आपके, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको रहेंगे। ठीक है, और इस साल स्टैंडर्ड वाले लोग को ऑब्जेक्टिव में दिया भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, वही क्वेश्चन कर रहा है लेटेस्ट सिंपल पेपर का। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को बना रहा है। इस पे काफ़ी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, BC कितना दे रखा है देखिए, तो BC 7 सेंटीमीटर दे रखा है और एंड योर CD इज 4 सेंटीमीटर एंड AD इज 3 सेंटीमीटर। यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल के 3 साइड आपको दे रखा है एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB। ये AB का लेंथ आपको फाइंड करना है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। हमारे पास एक रिलेशन होता है, जब भी एक क्वाड्रिलेटरल किसी भी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो उनके अपोजिट साइड्स के बीच में एक रिलेशन बनता है। ठीक है, इस रिलेशन को हम लोग आगे प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, लेकिन उस रिलेशन को यहाँ प्रूफ नहीं करेंगे, हम लोग उस रिलेशन का डायरेक्ट यूज़ करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे। वो रिलेशन क्या होता है, तो देखिए ये जो अपोजिट साइड्स है ए बी और सी डी, अगर इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, ए बी प्लस सी डी को अगर हम जोड़ते हैं तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, ए डी और बी सी, यानी इन दोनों अपोजिट साइड के सम के बराबर होगा। ये रिलेशन होते हैं। ठीक है, ए डी प्लस बी सी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन भी सीबीएसई पूछ सकता है आपको। ठीक है, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है इसकी। आइए देखते हैं वैल्यूज, जो वैल्यूज हमें दे रखे हैं उसको पुट कर दीजिए। ए बी का वैल्यू यू हैव टू फाइंड
and what is the value of CD? CD is 4 centimeter and AD is your 3 centimeter and BC is your 7 centimeter. तो आप देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया, और हर एक स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर दीजिए। AB प्लस 4 7 प्लस 3 10 हो गया। यह AB को अगर हम निकालेंगे तो 4 उस तरफ चला जाएगा माइनस साइन, एंड AB इज योर 6 सेंटीमीटर। तो ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन है इस फिगर पे, ठीक है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। CBC इस क्वेश्चन में थोड़ी सी तब्दीलियाँ ला सकती है, थोड़ी सी परिवर्तन कर सकता है। ये सॉल्यूशन तो हो गया, अब इस क्वेश्चन को कैसे चेंज करेगा, वो क्या करेगा ना, ये जो क्वाड्रिलेटरल के जो साइड्स है उसको वेरिएबल के फॉर्म में लिख देगा। जैसे उदाहरण के तौर, अच्छा CBC अगर इसी क्वेश्चंस को मान लेते हैं वेरिएबल के फॉर्म में अगर दे, यानी वो चारों साइड्स को क्या करेगा, वेरिएबल के फॉर्म में दे देगा, ठीक है। जैसे कि देखिए AD कितना दे रखा है x प्लस 3, BC 2x प्लस 5 और CD x माइनस 2, और चौथा साइड भी आपको दे देगा, मान लेते हैं आपको दे दिया 3x प्लस 2, ऐसा दे देगा। यानी कि इस पे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो डिजाइन किया जा सकता है, वो जो दूसरा तरीका हो सकता है वो इस तरीके से हो सकता है कि आपको अलग अलग साइड्स वेरिएबल के फॉर्म में यानी बाइनोमियल के फॉर्म में आपको दिया जा सकता है, और क्वेश्चन में आपको लिख दिया जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखिए बहुत आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। AB कितना दे रखा, देखिए 3x प्लस 2, बाकी ये जो वैल्यू हमने लिखा है वो CD का है, फिर ये AD का है और ये BC का। आइए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए 3x और x को जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरफ सॉल्व कीजिए, 2x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और 3 प्लस 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 3x को हम इस तरफ ले आएंगे LHS की ओर, ठीक है, और x का वैल्यू कितना निकल गया, देखिए 8 निकल गया। तो मतलब कि 1 मार्क्स में CBC जो आपको क्वेश्चन पूछेगा इस फिगर पे, या तो वो एग्जैक्ट लेंथ आपको दे देगा 3 साइड का और चौथा साइड निकालने के लिए देगा, या तो चारों साइड आपको वेरिएबल के फॉर्म में कुछ ना कुछ आपको दे देगा, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए इस फिगर पे दे रखा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD, जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं, इस ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। सर्कमस्क्राइब वर्ड हम आपको बता चुके हैं, यानी टेंजेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है आपको कि जो अपोजिट साइड का जो सम है, यानी AB और CD को जोड़ेंगे तो CD AD और BC के सम के बराबर आएगा। ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। तो आइए देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। बहुत आसान तरीका है, ध्यान से आप सब सुनेंगे तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे इसको, ठीक है। बिल्कुल याद ही हो जाएगा आपको, ये तरीका होगा, लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। अच्छा यहाँ पे टेंजेंट बन रहा है, टेंजेंट के कॉन्सेप्ट से बनेगा ये, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल के जितने भी साइड्स बन रहे हैं वो सब टेंजेंट बन रहे हैं, ठीक है। हम लोग थ्योरम 2 पढ़े थे, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था थ्योरम 2 कि अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है वहाँ से अगर आप 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो दोनों का लेंथ आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि थ्योरम 2, उसको हम लोग प्रूफ भी किए थे। तो ये थ्योरम 2 के कॉन्सेप्ट से ही ये चीज़ प्रूफ होने वाला है। तो आइए कैसे प्रूफ होगा, तो देखिए इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए, ये पॉइंट बिल्कुल देखिए, एक टेंजेंट इधर जा रहा है, एक टेंजेंट इधर जा रहा है, ये बिल्कुल कैसा फिगर बन रहा है, इस तरीके का। यानी कि आप बोल सकते हो कि AP और AS क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये एक्सटर्नल पॉइंट देखिए, ये सर्कल के लिए क्या बन रहा है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट बन रहा है, और इन दोनों का लेंथ आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सिमिलरली C पॉइंट देखिए, सर्कल के लिए वो एक्सटर्नल पॉइंट है और ये टेंजेंट बन रहा है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। D पॉइंट भी एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के लिए, तो ये दोनों का लेंथ भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी आप एक्सटर्नल थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को आसानी से प्रूफ कर सकते हो, यानी इस रिलेशन को आसानी से प्रूफ कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप ये रिलेशन बना रहे हो यहाँ से,
यहाँ से हमारे 4 इक्वेशन बनेंगे। पहला इक्वेशन यहाँ से बनेगा ए पी इज इक्वल टू ए एस, पहला इक्वेशन, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, दूसरा इक्वेशन, और सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, तीसरा इक्वेशन, और डी आर इज इक्वल टू डी एस, चौथा इक्वेशन। इन चारों इक्वेशन को बनाकर आपस में जोड़ दीजिए, ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, हमें टू प्रूफ करना है। क्या चीज टू प्रूफ करना है? ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये चीज प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point, drawn from an external point are equal। ये थ्योरम है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, आइए इक्वेशन बनाते हैं। पहला इक्वेशन बन जाएगा ए पी इज इक्वल टू ए एस, ए पी इज इक्वल टू ए एस। दूसरा इक्वेशन बनेगा मेरा बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो बी पी इस तरफ लिखेंगे, सभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये सारे पी क्यू आर एस या तो इस तरफ हो या तो उस तरफ हो। पी अगर इस तरफ है तो दूसरा पी भी इधर होना चाहिए, क्यू अगर उस तरफ है तो दूसरा क्यू भी उस तरफ होना चाहिए। तो हम लोग बनाएंगे बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, आइए तीसरा इक्वेशन बनाते हैं, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। तो देखिए सी क्यू उस तरफ लिखेंगे, क्यू 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 उस तरफ चला गया है, सी क्यू, और इस तरफ लिखेंगे सी आर। चौथा डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर देखिए इस तरफ लिखेंगे क्योंकि आर इस तरफ है, डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया, ये मेरा इक्वेशन 3 हो गया, और ये मेरा इक्वेशन 4 हो गया। अब चारों इक्वेशन को क्या करो, ऐड करो। जाहिर सी बात है, टुकड़े टुकड़े को ऐड करेंगे तभी तो कंप्लीट साइड बनेगा ना, इसलिए चारों इक्वेशन को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो सभी एलएचएस को प्लस में लिख देंगे, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। और बाकी आरएचएस को कीजिए ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखिए ए पी और बी पी को जोड़िए, ए पी और बी पी इस दोनों लेंथ को जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट लेंथ बन जाएगा ए बी। इन दोनों को जोड़कर हमें ए बी मिलेगा। सी आर और डी आर को जोड़िए, देखिए ये सी आर है और ये डी आर है, इन दोनों लेंथ को जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट लेंथ सी डी बन जाएगा। सिमिलरली ए एस और बी क्यू मत जोड़ दीजिएगा, ए एस कहाँ है देखिए, ये ए एस, और बी क्यू कहाँ है देखिए, ये, इन दोनों को जोड़ना नहीं है, इस ए एस को डी एस से जोड़ेंगे। ठीक है, और ए एस और डी एस जोड़ के क्या बन जाएगा मेरे पास, ए डी बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बी क्यू और सी क्यू को जोड़ेंगे तो बी सी बन जाएगा। ये देखिए कितना आसानी से प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ठीक है, जब भी आपको दे ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, तो फिगर आप ऐसा बना लीजिएगा। ये फिगर आपको एग्जाम में दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ठीक है, बस ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। अच्छा, सीबीएसई क्या किया है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा थोक पॉलिश करके नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया है। यही क्वेश्चन को थोड़ा सा डिसअरेंज कर दिया है। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। एकदम बेवकूफ़ बनाता है सीबीएसई और कुछ नहीं करता है। तो देखिए सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई ने क्या किया है, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए नहीं दे रखा है, ऐसा नहीं दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अच्छा देखिए, ये दोनों चीज़ आपस में क्या है, बराबर, ये दोनों का सम इस दोनों के सम आपस में बराबर है। तो मान लेते हैं x अगर 2 के बराबर है, कभी भी कोई दो क्वांटिटी आपस में बराबर है तो दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। भाई बराबर चीज़ को एक दूसरे से काटोगे तो 1 आएगा ना। 2 को डायरेक्ट डिवाइड में भेजोगे तो कट के कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। और फिर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 आ जाएगा। देखिए वही बन गया। यानी कोई दो सेम चीज़ को आप अगर डिवाइड करते हो यू विल गेट 1। बस सीबीएसई ने वही किया है। सैंपल पेपर में सीबीएसई ने क्या किया है, ऐसा रिलेशन नहीं देके, क्वेश्चन तो यही दिया लेकिन ऐसा रिलेशन नहीं देके उसने क्या कर दिया, ए बी प्लस सी डी इसको डिवाइड में भेज दिया है, बी सी इज इक्वल टू 1 कर दिया है। तो क्या आप इसको नहीं बना लोगे? भाई यही चीज़ है, जैसे इसको आपने प्रूफ किया है ना इस चीज़ को, इसको भी वैसे ही प्रूफ करना है। भाई देखते ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट, यानी प्रूफ कीजिए कि जो अपोजिट साइड्स है, किसका अपोजिट साइड भाई, तो बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल का। अच्छा किस क्वाड्रिलेटरल का, जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। यानी क्वाड्रिलेटरल
ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वाड्रिलेटरल अपने अंदर सर्कल को बना रहा है, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल के साइड्स टेंजेंट बन रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड है उसकी बात हो रही है, यानी अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये भी अपोजिट साइड है, ये वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड है इस क्वाड्रिलेटरल का, ये अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड है। इन दोनों को इंडिकेट कर रहा है, सिर्फ इन दोनों को नहीं, इसको भी बोल रहा है वो। तो बोल रहा है जो अपोजिट साइड्स है क्वाड्रिलेटरल के वो सबटेंड कर रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, यानी ये जो अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल का वो सेंटर पर एंगल कितना बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री बना रहे हैं। सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। इन दोनों एंगल का सम कितना है, सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि सेंटर पर एंगल 180 डिग्री बनाएगा। ये आपको साबित करना है। या तो आप इसको साबित करें कि ये जो अपोजिट साइड है 180, या तो आप इसको साबित करें, दोनों में से किसी एक को भी साबित करेंगे तो हो जाएगा। एक को साबित कर देंगे, दूसरे को सिमिलरली करके लिख देंगे, आपको दोनों को साबित नहीं करना है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए। आइए हमको प्रूफ क्या करना है पहले वो लिख लेते हैं। हमें साबित करना है कि किसी एक को कर देते हैं, सेंटर को ओ नाम दे देते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल COD का सम 180 डिग्री हमें साबित करना है, ठीक है। चलो इस पे हम लोग फोकस करते हैं, इसको साबित करना है। भाई ये साबित हो जाएगा, सिमिलरली करके डायरेक्ट इसको लिख देंगे, ठीक है। एक को हम लोग फोकस कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटर से, अच्छा एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं आपको, ये डायगोनल नहीं है। ये डायगोनल आप अगर मानेंगे तो हमारे पास कोई रीज़न नहीं है इसको डायगोनल साबित करने का, तो इसको डायगोनल नहीं मानेंगे हम लोग, ठीक है। वो डायगोनल है नहीं है उससे हमको कोई फर्क नहीं, बिना डायगोनल माने भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इससे ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, सॉरी। अब बताइए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन करने से देखिए सेंटर पे कितने एंगल बन जा रहे हैं, 8 एंगल टोटल बन जा रहे हैं। इन 8 एंगल को नंबरिंग कर देते हैं। आइए कहीं से भी शुरुआत कीजिए। नंबरिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि बार बार एंगल ना लिखें, एंगल AOB, एंगल BOC, ये एंगल बार बार लिखना ना पड़े, हम लोग इसलिए उसको नंबरिंग करते रहे। आप अल्फ़ाबेट भी इस्तेमाल कर सकती हो, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, c, d, इस तरीके से भी कर सकती हो, या 1 2 3 भी कर सकती हो, ठीक है। जब क्वेश्चंस काफ़ी बड़े होते हैं तो हम लोग ऐसे फिगर में नेमिंग कर देते हैं या नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, 6 7 8। ये देखिए 8 एंगल बना, 8 एंगल को हमने नंबरिंग कर दिया। अच्छा हमको साबित क्या करना है, देखिए एंगल AOB, बताइए तो एंगल AOB में कौन कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 7 प्लस एंगल 6, यानी आप एंगल AOB को आप ऐसे लिख सकती हो एंगल 7 प्लस एंगल 6, क्योंकि एंगल 7 एंगल 6 को जोड़ेंगे तो AOB ही तो बनेगा ना, ठीक है। अब देखिए COD, तो COD में कौन कौन सा एंगल आ रहा है, देखिए एंगल 2 और एंगल 3, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 को जोड़ेंगे इट मेक्स एंगल COD, ठीक है। तो देखिए हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये 4 एंगल है, 1 और भी एंगल रहे, ये हमारी नीड है। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनें। आइए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि किसी पॉइंट के चारों ओर जितने भी एंगल बनते हैं वो सभी एंगल का सम कितने होते हैं, 360 डिग्री, ये सभी को पता होगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री, ठीक है। आइए देखते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन आप साइड में लिखें या पहले लिख लें, द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, ठीक है।
चलिए, ये थ्योरम का इस्तेमाल हमने किया। अब इससे होगा क्या, तो देखिए हमें जो चीज़ साबित करना है उस पर ध्यान से देखिए, उस एंगल को देखिए जो साबित करना है। टू प्रूफ में जो लिखा हुआ है, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम 180 साबित करना है, जिसमें एंगल 7 आ रहे हैं, एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 3 आ रहे हैं। मतलब ये एंगल्स की नीड है हमें। तो देखिए ये एंगल इन सभी में कहाँ कहाँ पे है वो पहले देखिए। तो एंगल 7, एंगल 2, एंगल 3 यहाँ पर है, एंगल 7 यहाँ पर है और एंगल 6 यहाँ पर है। मतलब ये एंगल हमें चाहिए, बाकी एंगल हमें नहीं चाहिए। अब इन एंगल को हमको हटाना है। अब हटाने का मतलब ये थोड़ी कि हम मिटा दें, मिटाना नहीं है, इनको हटाना है। कैसे हटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इन सभी एंगल्स को हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं एंगल में कन्वर्ट कर दें। मतलब अगर हम इन सभी एंगल्स को इन्हीं एंगल से आपस में बराबर कर दें, तो फिर तो हम एंगल 1 के जगह पर यही सब एंगल लिख सकते हैं, या जो एंगल नहीं रिक्वायरमेंट है यहाँ पर उसके बदले लिख सकते हैं। जैसे मान लें एंगल 1 को हम एंगल 2 से बराबर कर देते, तो एंगल 1 हटा के एंगल 2 लिख देंगे। बस सेम चीज़ को एक दूसरे के बराबर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है, जैसे मान लेते हैं एंगल 1 को हम एंगल 2 को एंगल 1 के बराबर कर देंगे, एक दूसरे के बराबर कर देंगे। एंगल 3 को 4 के बराबर कर देंगे, 5 को 6 के, 7 को 8 को, इस तरीके से हम बराबर कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि बराबर करें तो कैसे करें, क्योंकि जब तक ये हटेगा नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बनेगा इसी प्रोसेस से, बनेगा इसी प्रोसेस से। तो क्या किया जाए, तो देखिए हम आपको एक्सटर्नल थ्योरम जो बताए थे, सर्कल का जो एक्सटर्नल थ्योरम बताए थे, उसमें हमने आपको बताया था कि ये थ्योरम प्रूफ कैसे होता है। बताए थे कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहाँ से जो दो टेंजेंट ड्रॉ होता है, दोनों का लेंथ कैसे बराबर होता है, वो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। दोनों को कॉन्ग्रेंट करके, दोनों को क्या करके, कॉन्ग्रेंट करके ऐसे कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया था और इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दिया था। और कॉन्ग्रेंसी में हम लोग क्या इस्तेमाल किए थे, RHS। इन दोनों ट्रायंगल का एक एक एंगल 90 डिग्री है, ये रेडियस है और ये कॉमन साइड है, RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया था। तो बाय सिंप्लिसिटी से इन दोनों को हमने बराबर कर दिया था। तो अगर मान लेते हैं ये दोनों अगर आपस में बराबर है, तो ये एंगल भी तो आपस में बराबर होगा, क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रेंट कर दे रहे हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो आपस में बराबर होंगे ना। तो ये एंगल बराबर किया जा सकता है और ये एंगल भी बराबर किया जा सकता है। उसी प्रकार यहाँ पे फिगर में आप देखिए, हम सबसे पहले ये सामने वाले फिगर को देख रहे हैं। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, देखिए एक ट्रायंगल ये बन रहा है APO और दूसरा ट्रायंगल ASO, ये दोनों ट्रायंगल बना। अब इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रेंट कर देते हैं तो बाय सिंप्लिसिटी से इन दोनों को लिख सकते हैं बराबर। ठीक है, तो वही करेंगे हम लोग, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर देंगे। तो 7 के बदले हम एंगल, जो कि हमको एंगल 7 चाहिए, तो एंगल 7 के जगह पर, एंगल 8 के जगह पर एंगल 7 लिख सकते हैं। देखिए एंगल 8 हमको नहीं चाहिए थी ना, तो अगर हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं कि एंगल 8 भी एंगल 7 के बराबर है, तो एंगल 8 की जगह पर एंगल 7 लिख देंगे, तो एंगल 8 की झंझट तो खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, इस एक्सटर्नल पॉइंट को देखिए, यानी हर एक्सटर्नल पॉइंट से आप देखेंगे तो दो दो ट्रायंगल बन रहा है। हर एक्सटर्नल पॉइंट से देखेंगे तो दो दो ट्रायंगल बन रहा है। अब इन दोनों ट्रायंगल को भी सिमिलरली वैसे ही कॉन्ग्रेंट कर देंगे, RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट कर देंगे, या और भी क्राइटेरिया यूज कर सकते हो। यानी अगर इन दोनों को कॉन्ग्रेंट अगर हम कर दिए तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर इन दोनों को कॉन्ग्रेंट किए तो ये दोनों भी आपस में बराबर, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट किए तो इन दोनों भी आपस में बराबर। तो क्या सर सभी को कॉन्ग्रेंट हम कर करके दिखाएंगे? नहीं, किसी एक को कायदे से कॉन्ग्रेंट कर देंगे और सिमिलरली करके सभी को लिख देंगे। याद रखिएगा कौन सा ट्रायंगल लेना है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो ट्रायंगल बन रहा है, ये चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को लिखने से पहले आपको क्या करना होगा, कॉन्ग्रेंट करना होगा। तो फिर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आप ये कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं पहले बताए, आप इसको पहले क्यों बता रहे हैं? ताकि आपको हम समझा सके कि यहाँ पर ये जो एंगल्स हम हटाएंगे, ये एंगल्स हटेंगे कैसे, इसकी नीड क्या है। इसलिए हमने आपको पहले नहीं बताया कि इसको कॉन्ग्रेंट करना है।
आइए देखते हैं। तो इस स्टेटमेंट को बाद में लिखेंगे, पहले इनमें से किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ठीक है, आरएचएस से। तो अब आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, ठीक है। आइए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, फिर इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो कोई भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। आइए एओएस, ट्रायंगल एओएस एंड ट्रायंगल एओपी। आप ट्रायंगल का नाम जरूर लिखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ट्रायंगल है, किस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो, ठीक है। आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा या आप ट्रिपल एस से भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। देखो ये दोनों रेडियस है, तो हम लिख सकते हैं OS इज इक्वल टू OP, मेरा रेडियस है, ठीक है। और देखिए ये दोनों का लेंथ बराबर होगा एक्सटर्नल पॉइंट से, थ्योरम टू AP इज इक्वल टू AS, थ्योरम टू द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, थ्योरम 2 का स्टेटमेंट यहाँ पे दीजिएगा। और तीसरा देखिए तो कॉमन साइड है भाई दोनों के लिए, तो OA क्या हो गया, कॉमन साइड हो गया, ठीक है, ये हमारा कॉमन साइड हो गया। तो दोनों ट्रायंगल का तीन तीन साइड बराबर, तीनों साइड एक दूसरे से बराबर, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के जरिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AOS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOP बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। जब दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो एंगल 7 को एंगल 8 के बराबर लिख सकते हैं बाय CPCT, बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, और इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। अब ये जो हमने बराबर किया है उसको यहाँ पर पुट करते चले जाओ। देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो हमको रिक्वायरमेंट देखो एंगल 2 का है, तो एंगल 2 को नहीं हटाना है, एंगल 1 को हटाना है। जो यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ से हटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो एंगल 1 की जगह पर हम एंगल 2 लिख देंगे। फिर देखो एंगल 3 हमें चाहिए, हाँ एंगल 3 चाहिए। एंगल 3 किसके बराबर है, देखो एंगल 4, तो एंगल 4 के जगह पर एंगल 3 लिख देंगे। एंगल 5 की जरूरत है, यहाँ पर नहीं जरूरत है। एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 6, तो एंगल 5 को एंगल 6 लिखेंगे। एंगल 6 की जरूरत है, एंगल 7 की जरूरत है, एंगल 8 की जरूरत नहीं है, वो एंगल 7 के बराबर है, लिखती है 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर सभी एंगल्स डबल हो जा रहे हैं, यानी एंगल 2 और एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। सिमिलरली 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 एंड 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद 2 सभी से कॉमन ले लो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें बताइए ये 2 डिवाइड में चल जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 अपॉन 2 180 डिग्री हो गया। अब बताइए एंगल 2 और एंगल 3 जोड़कर क्या बन रहा है, एंगल COD, और एंगल 5 एंगल 6 मिलकर एंगल AOB बन रहा है। तो हो गया धुआं यार, तो मजा ही आ गया, बताओ। आइए देखते हैं इस फिगर पे एक आखिरी क्वेश्चन है जो कि इस साल बेसिक वाले लोग को ये क्वेश्चन दी गई है, CBSE ने सैम्पल पेपर में बेसिक वाले लोग को दिया गया, और ये NCERT का क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एकदम चैलेंज टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे कि इसको बनाएंगे कैसे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट द पैरेललोग्राम। अच्छा गिवन हमें क्या दे दिया, देखिए तो पैरेललोग्राम की बात कर रहा है ना, तो ABCD को मान लेते हैं एक पैरेललोग्राम हमें दे रखा है, ठीक है। पैरेललोग्राम यानी ABCD एक पैरेललोग्राम है। अच्छा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगा, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, ये चीज पता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD। ये क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो आपको बोल रहा है शो दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, यानी कि एक पैरेललोग्राम अपने अंदर सर्कल बनाता है तो फिर वो पैरेललोग्राम नहीं रह जाता, वो रोम्बस रह जाता है। ये चीज आपको प्रूफ करना है,
कहने का मतलब मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ये पैरेललोग्राम अगर अपने अंदर सर्कल बनाने की कोशिश करेगा, सर्कल यानी कि सर्कल कैसा बनाना आपको पता है, टेंजेंट के जैसा सर्कल बनाना है। तो ये पैरेललोग्राम अगर अपने अंदर सर्कल बनाने की कोशिश करेगा तो देखिए ये सर्कल नहीं बनकर क्या बन जा रहा है, एलिप्स बन जा रहा है, एलिप्स। ये शेप को हम एलिप्स बोलते हैं, यानी सन के चारों ओर अर्थ जो मूवमेंट करता है वो एलिप्टिकल शेप के होते हैं, ये वही शेप है, ठीक है। तो देखिए ये पैरेललोग्राम अगर इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा तो फिर तो कभी नहीं हो पाएगा, कभी ये पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये हर बार क्या बना देगा, एलिप्स बना देगा। तो अगर ये पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब करना चाहता है तो ये पैरेललोग्राम को क्या करना होगा, अपने शेप में परिवर्तन करना होगा। इस पैरेललोग्राम को क्या बनना होगा, रोम्बस बनना होगा। यानी पैरेललोग्राम अपने अंदर सर्कल को सर्कमस्क्राइब नहीं कर सकता है, करने की कोशिश करेगा तो वो एलिप्स बन जाएगा। अगर पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब 100% तभी कर पाएगा जब पैरेललोग्राम अपने आप को रोम्बस बना देगा। उसी प्रकार रेक्टेंगल पे भी एक कानून लागू किया जा सकता है। मान लेते कोई रेक्टेंगल है, वो रेक्टेंगल भी चाहता है अपने अंदर क्या करना चाहता है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब करना चाहता है, यानी पॉइंट कांटेक्ट बनाना चाहता है। तो ये जब तक अपने आप में चेंजेस नहीं करेगा तब तक ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब नहीं कर पाएगा। तो ये चेंजेस कैसा करेगा, अपने आप को स्क्वायर बना देगा। क्या बना देगा, स्क्वायर बना देगा। तो क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा कि एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल, तो वो पैरेललोग्राम नहीं रहेगा, रोम्बस बन जाएगा। यानी आपको इस पैरेललोग्राम को रोम्बस साबित करना है, यानी कि टू प्रूफ क्या करना है, रोम्बस साबित करना है। यानी कि ABCD यहाँ पर क्या है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम नहीं है। आप तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रोम्बस कैसे साबित करें, एक पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे साबित किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कोई पैरेललोग्राम है, आप अगर उसको रोम्बस साबित करना चाहते हैं तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस साबित करने तभी साबित हो पाएगा जब उसके चारों साइड को हम बराबर साबित करते हैं, ठीक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड अगर बराबर हो जाते हैं तो हम उसको रोम्बस बोल सकते हैं। एंगल हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रोम्बस का कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड एंगल नहीं होता है। जैसे स्क्वायर का 90 डिग्री होता है वैसे रोम्बस का नहीं होता है। रोम्बस साबित करने के लिए बस आपको चारों साइड बराबर करना है। तो अगर ये फिगर पहले से पैरेललोग्राम दे रखा है तो अपोजिट साइड्स तो पहले से बराबर है, तो इसको रोम्बस साबित करना बहुत आसान है। किसी पैरेललोग्राम को अगर आपको रोम्बस साबित करना है यानी चारों साइड बराबर करना है तो एडजेसेंट साइड को बराबर कर दीजिए। अगर आप इन दोनों साइड को आपस में बराबर कर देते हैं तो ये चारों साइड बराबर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये पैरेललोग्राम पहले से दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगा क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। और ये 4 दे रखा है तो ये भी 4 है। लेकिन आप अगर मान लेते हैं कोई भी दो बगल वाले साइड यानी एडजेसेंट साइड, बगल वाले साइड यानी कि एडजेसेंट साइड अगर बराबर कर दे कोई भी दो को, मान ले इन दोनों को बराबर कर देते हैं, तो इन दोनों को जैसे ही बराबर आप कर दोगे, दोनों 2-2 कर दोगे, तो ये तो पहले से इससे बराबर है और ये पहले से इससे बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ आसानी से साबित हो जाएगा। यानी कि किसी भी पैरेललोग्राम को अगर आपको रोम्बस साबित करना है तो उसके एडजेसेंट साइड को आपको बराबर करना, मीन्स AB और AD को साबित करना है, या AB और BC को साबित करना, या कोई भी दो एडजेसेंट साइड को आप साबित कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग वैसे ही बनाएंगे जैसे कि हम लोगों ने, जैसे कि NCERT क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि ये क्वेश्चन हम लोग प्रूफ किए थे ना, इस रिलेशन को AB + CD = AD + BC, ये लोग इस रिलेशन के जरिए, इस रिलेशन के मदद से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन अपोजिट साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है वो पहले हम इसको साबित करेंगे, फिर आसानी से रोम्बस साबित हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग एक्सटर्नल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये एक्सटर्नल पॉइंट बन रहा है सर्कल के लिए, तो ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ठीक है। आइए इसको प्रूफ करते हैं।
तो देखिए ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी आर द एक्सटर्नल पॉइंट फॉर दिस सर्कल। तो यहाँ एक्सटर्नल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, थ्योरम टू सर्कल का है। क्या थ्योरम बोलता है, देखिए द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो हमारे पास यहाँ पे 4 रिलेशन बन जाएंगे, जैसे कि प्रूफ किए थे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में, वैसे ही 4 रिलेशन हम लोग बनाएंगे। ध्यान देना है कि सभी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक तरफ आनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, पैरेलल रिलेशन बन जाएगा ए पी इज इक्वल टू ए एस, पहला इक्वेशन बना दिए। दूसरा रिलेशन क्या बनेगा, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। तो बी पी इधर लिखेंगे क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जिधर होते हैं उधर ही लिखते हैं एक तरफ, ठीक है, बता चुके हम आपको। बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, दूसरा इक्वेशन। तीसरा यहाँ से बनाएंगे सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, तो सी आर इधर लिखेंगे, सी क्यू इधर लिखेंगे क्योंकि क्यू उस तरफ है, इक्वेशन 3। और सिमिलरली डी आर इज इक्वल टू डी एस। अब इन चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे हम लोग, तो हमें एक रिलेशन मिलेगा, ठीक है। आइए चारों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ठीक है। चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो जितनी भी LHS है सब एक तरफ आ जाएगी, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, और जितनी भी RHS है वो सभी एक तरफ आ जाएंगे, ठीक है। चलिए ए पी और बी पी को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा, ठीक है। और सी आर और डी आर को जोड़ देंगे तो हमें सी डी मिल जाएगा, और ए एस और डी एस को जोड़ेंगे तो ए डी मिलेगी, और बी क्यू और सी क्यू को जोड़ेंगे तो बी सी मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए ये सभी जो साइड्स दिख रहे हैं वो क्वाड्रिलेटरल के साइड्स है, तो क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के बीच का ये रिलेशन बन गया। आइए फिगर तो पहले से हमें पता है कि ये जो फिगर दे रखा है वो पहले से क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अब हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है, रोम्बस प्रूफ करने के लिए। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें पता है कि अपोजिट साइड्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आइए, जैसे कि हमें पता है कि जो ए बी होगा वो सी डी के बराबर होगा, और जो बी सी होगा वो ए डी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, बगल में रीजन लिख देंगे, ठीक है। अपोजिट साइड्स of a parallelogram are equal, opposite sides of a parallelogram are equal, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखें ए बी सी डी के बराबर हमने कर दिया, तो यहाँ भी ए बी यहाँ भी सी डी, यानी दोनों आपस में बराबर हो गया। तो दोनों को सेम चीज लिख सकते हो, दोनों को ए बी लिख दो या दोनों को सी डी लिख दो, दो बराबर चीज को एक दूसरे के प्लेस पे लिखा जा सकता है। तो ए बी और सी डी को भी ए बी मान लो, हो गया है, ठीक है। ए बी और सी डी, ए बी हो गया, और यहाँ देखिए ए डी और बी सी, ये दोनों भी हमने बराबर किया। ए डी और बी सी देखिए बराबर है, तो दोनों को ए डी लिख दीजिए या दोनों को बी सी लिख दीजिए, तो हम दोनों को ए डी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ए बी और ए बी 2 टाइम्स ऑफ ए बी, और ए डी प्लस ए डी ट्वाइस ऑफ ए डी, ठीक है। अब देखिए 2 को डिवाइड में भेज देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगी, 2 कैंसिल होके ए बी किसके बराबर आ गया, ए डी के। अब देखिए हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया कि पैरेललोग्राम था, अपोजिट साइड्स तो बराबर था ही था, हमने एडजेसेंट साइड भी बराबर कर दिया। देखिए ए बी और ए डी एक दूसरे का एडजेसेंट है, ये हमारा ए बी। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि वो चारों साइड्स जो है वो आपस में क्या हो गए, बराबर हो गया। आप इक्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे जो अपोजिट साइड्स हमने बराबर किया, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। फिर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कि जितने भी साइड्स है वो आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, हेंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो काफ़ी आसान है ये सब चीज़ें, ठीक है। हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। इस